हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एचपी टेट आपके पास अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो कैसे आपका हो सकता है। जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये आपके पास लगभग 3000 स्टूडेंट क्वालिफाई करवाने के बाद आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पिछले 3 वर्षों में आपको पता ही आपके पास एचपी टेट जो है साल में 2 बार आपके होता है, तो लगभग 3000 स्टूडेंट मैंने क्वालिफाई करके दे दिए हैं और जिसकी वीडियो हर रिजल्ट के बाद आपको इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लेना। कहीं ना कहीं ऑल वीडियो वाले सेक्शन में आपके पास वो वीडियो अभी भी अवेलेबल होगी, उसमें स्टूडेंट के रिव्यू देख लेना। स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए गए हर बार जब भी आपके रिजल्ट आता है, और इस बार का रिजल्ट भी मेरा लगभग आपके पास 200 प्लस स्टूडेंट का ही रहा था। हालांकि स्क्रीनशॉट तो 200 मेरे पास नहीं आ पाए, लेकिन आपके पास 150 के आसपास आपके रह गए थे। लेकिन बाकी यूट्यूब वाले कुछ अलग स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करके चले जाते हैं, तो उनको भी आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। तो 5 स्टेप जो आपके मैं क्लासेस में आपके फॉलो करता हूँ, या फिर कह लीजिए कि एचपी टेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपको 5 चीज़ें आपको करनी होती है। इन 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लोगे तो मुझे लगता है कि एचपी टेट आराम से आपका हो जाता है। कोई भी स्ट्रीम हो, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है। जीबीटी टेट आपका सभी का यहाँ पे इन 5 चीज़ों से हो जाता है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहला स्टेप रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने कितने साल के देखने हैं? आपने 10 साल के देखने हैं। ठीक है, 10 आपके पास नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं। आप कम से कम यहाँ पे जो है, कम से कम अगर आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, कम से कम लास्ट 3 एग्जाम, अगर पॉसिबल है तो लास्ट 5 तो आपने देख ही लेने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने यहाँ 10 आपको कहा, 10 ईयर का मतलब है कि आप क्या कीजिए, एक आपके पास एक ईयर आप जून वाला ले लीजिए, अगले साल वाला आप दिसंबर वाला ले लीजिए, इस तरह से, ताकि जून में अलग टाइप का एग्जाम आता है और दिसंबर में अलग टाइप का। ये चीज़ें आपको समझ में आए। और बाकी पैटर्न समझना है तो लास्ट 3 एग्जाम जो हुए उन पेपर से आप यहाँ पे पैटर्न समझ सकते हैं। तो ये आपने पहले एक काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखने हैं और इसको विद ऑप्शन आपने सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, ऑफिशियल जो आंसर की रिलीज की गई है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। दूसरी बात करेंगे, दूसरा स्टेप आपके पास क्या रहेगा, इन पेपर से आपने जो है टॉपिक निकालने हैं। तो इन पेपर से आपने टॉपिक तैयार करने हैं, जिससे आपको क्या पता लगेगा कि आपका जो एग्जाम है किस एक टॉपिक के इर्द गिर्द आपके देखने को मिलता है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप सिंपल सा आपके पास है। ये जो टॉपिक आपने निकाले हैं, इस टॉपिक के लिए आपने एक टाइम टेबल बनाना है। तो टाइम टेबल आप जो बनाएंगे, कम से कम मुझे लगता है कि 4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। और 4 घंटे कितने दिन तक पढ़े? आराम से 60 डेज, 60 दिन पढ़िए, 4 घंटे, एग्जाम आपका हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब ये 4 घंटे कैसे निकालने हैं? 4 घंटे 2 आवर मॉर्निंग में निकालने हैं और 2 आवर आपके पास इवनिंग में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सोने से पहले निकाल दीजिए। अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आप जो है काम करते हो, कहीं वर्किंग आप हो, अगर आपको लगता है कि आप कहीं कंपनी वगैरह में, कहीं आप एम्प्लॉय हो, जिस तरह आपको टाइम मैनेजमेंट आपको पॉसिबल नहीं है, तो मॉर्निंग का समय निकाल लीजिए 2 घंटे, 2 घंटे आप शाम को निकाल दीजिए। 60 डेज की बात है, 60 दिन आप इतना कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप आपके पास अभी तक हो गए। फोर्थ आपने क्या करना है, 4th स्टेप जो इसमें मेन है, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास प्रीवियस से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, टॉपिक आपने निकाले हैं, अब इसमें से आपने निकालने हैं लास्ट में कॉमन टॉपिक। कॉमन टॉपिक, ऐसे कॉमन टॉपिक जो कि आपके पास हर एग्जाम में आते हैं, ये आपके पास आ गया यहाँ पे स्टेप 4। ये कॉमन टॉपिक आपके पास आ गए। कॉमन टॉपिक आपने निकाल दिए। इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपको एक एरिया पता लग गया कि यहाँ पे हर बार एग्जाम में कम से कम ये कॉमन टॉपिक आपके आ ही रहे हैं, ये आपको यहाँ पे पता लग गया। अब जब आपने कॉमन टॉपिक निकाल दिए, उसके बाद कुछ टॉपिक आपके पास ऐसे बच जाएंगे यहाँ पे, जो कि हर बार आपके चेंज होते हैं। कई बार आपके पूछे जाते हैं, कई बार नहीं पूछे जाते, उनको छोड़ देना। सिर्फ आपने वही टॉपिक लेने हैं जो आपके पास हर बार आ रहे हैं और वो फिक्स है। जैसे कि 1857 का रिवोल्ट है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, फिक्स है। इस तरह के क्वेश्चन साइकोलॉजी सेक्शन में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, फिक्स आपके पास है। इस तरह के हर सब्जेक्ट का आपने अलग अलग यहाँ पे निकाल कर आना है। और वो कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर से। अब यहाँ पे जो 5th स्टेप पे आपके पास है और जो लास्ट में आपके देखने को मिलेगा, 5th स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे बुक्स का सिलेक्शन करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सजेशन करूँ तो साइकोलॉजी पढ़ लीजिए आप टॉपिक वाइज, सिंपल सा है। कोई भी है, टीजीटी आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आपके पास जीबीटी टेट है, सभी का है, सिंपल सा है। टॉपिक वाइज यहाँ पे साइकोलॉजी आप पढ़ लीजिए, जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किए, सिंपल यूट्यूब पे सर्च करना उस टॉपिक का नाम और उसको आप पढ़ लेना। एक तो ये वाला मेथड है। दूसरा यहाँ पे कि मैंने अपने नोट्स बनाए, अगर किसी को नोट्स देखने होंगे, नोट्स लेने होंगे तो मुझे मैसेज कर देना, आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपका समय खराब ना हो। अगर आपने नोट्स नहीं लेने, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगेगा कि मैं अपने नोट्स बेचने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको बुक्स ही पढ़नी है तो या तो आप बीएड की देख लीजिए,
ठीक है, बीएड की बुक्स देख लीजिए या फिर आपके पास एमएड की। एमएड और बीएड में जो साइक्लिक सेक्शन है वो आपके पास बहुत अच्छे से कवर है। इन दोनों बुक्स को देख लीजिए, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तब आप इन बुक्स को फॉलो करना, अदरवाइज टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए। अगर आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट टू कंटेंट चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। मैसेज में व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ, इस पर ओनली मैसेज अवेलेबल है, कॉल आपके पास इस पर कभी लगेगी नहीं, ठीक है। इस नंबर पर आपके पास 9817783916 आपके पास ये नंबर है, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए होगी, उसकी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी, हालांकि पेड रहेगी। एक बात ये है, तो ये 5 सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, 5 एक्चुअल में टाइप आप देख लीजिए कि इन 5 टाइप को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो आपके पास क्लासेस स्टूडेंट के लिए है, उन स्टूडेंट की क्लासेस के लेने के बाद जो क्वालिफाई स्टूडेंट हुए हैं, लगभग 3000 प्लस स्टूडेंट मैंने क्वालिफाई करके दिए हैं पिछले 3 वर्षों में। और ये सभी को पता होगा जो इस चैनल पे आपके पास दूसरे स्टूडेंट भी है। सिर्फ ये चीज़ें फॉलो कीजिए। अब रही बात क्या कोचिंग लेने की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि एचपीटेट के लिए कोचिंग लेने की जरूरत है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि जब कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है तो फिर आपके मैं क्यों प्रोवाइड करवाता हूँ। एक्चुअल में जो मैं है स्टूडेंट को जो प्रोवाइड करवाता हूँ कंटेंट, वो आपके पास रहता है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसका मेन रीजन क्या रहता है, सिर्फ यहाँ पे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे जो है लगभग 40 दिन आप दे पाते हो, 60 दिन आप दे पाते हो, अधिक से अधिक 60 दिन दे दीजिए एचपीटेट के लिए, कम से कम आप 40 दिन दे दीजिए। अगर यहाँ पे 40 दिन 60 दिन आप दे पाते हो, या 50 दिन में भी चल पड़ेगा। अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, टच में अभी है, तो 30 डेज में भी आप आराम से एचपीटेट निकालोगे। इतना बेसिक लेवल का एग्जाम आपके पास है, तो कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होती है। मैं जो क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ स्टूडेंट को, उसका मेन रीज़न रहता है कंटिन्यूटी। ये जो स्टूडेंट निकले हैं, ये कैसे निकले, एक बार मैं हमेशा बात कहता हूँ, हर बात एक ही बात कहता हूँ स्टूडेंट को। क्या कहता हूँ कि यहाँ पे जो है आप सिर्फ कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करना और कुछ नहीं करना। कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करना, नोट्स दिए है उसको पढ़ लेना, क्लासेस में जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं करना। और यहाँ पे इतने कहने से आपके 3000 प्लस स्टूडेंट का आराम से हो गया है। और ये मैं अपने जो एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना, कंटिन्यूटी आपने रखनी है। आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो है खुद समय नहीं दे पा रहे हो, भटक रहे हो, आपको टारगेट नहीं है, आपको जो है कोई आपके पास पूछने वाला नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया, तो फिर बेशक आप कोई भी कोचिंग सेंटर जो आपके नियर बाय हो, ऑफलाइन आपने ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन आपने ज्वाइन कर लेना। सिर्फ कोचिंग का मेन मकसद क्या रहता है, आपको कंटिन्यूटी, एक कंटेंट प्रोवाइड करवाना, रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाना, और आपको यहाँ पे ये बताना कि आपका ये एरिया है, इस एरिया से बाहर आपको नहीं जाना, इस लेवल से बाहर आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि एचपीटेट में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल का पढ़ लेते हैं और हाई लेवल का आता नहीं है, बेसिक लेवल का आता, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर ये आपने फॉलो कर ली कुछ चीज़ें, मुझे लगता है आराम से आपके पास एचपीटेट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी ये वीडियो। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे एचपीटेट की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।